अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशनदीन दियामरी है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा इलेक्शन है जिसके हवाले से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, अपोजिशन और सरकारी अफसरान सबसे बड़े रुकावट हैं। मेरा मुराद बल्दियाती इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान है जो गुज़श्ता 20 सालों से पेंडिंग है। यानी कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आखिरी दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, और उस इलेक्शन में जो कुछ तरक्याती काम हुए थे, जो गली नालियाँ हैं, और उसके साथ साथ जो छोटे वाटर सप्लाई की स्कीम, पाइपलाइंस और मोहल्ले के छोटे छोटे काम, और जो बाज़ार के जो सफाई के काम होते हैं, जो छोटे मोटे कब्रिस्तानों के, इसके अलावा जितने भी रोज़मर्रा के जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के जितने छोटे मोटे काम थे, वो सारे काम बल्दियाती इलेक्शन के थ्रू ही करवाए जाते थे। गुज़श्ता 20 सालों से इस इलेक्शन को एक प्री प्लान तरीके के तहत, यानी एक प्री प्लान माइंड सेट के तहत इसको नहीं करवाया जाता। ये इलेक्शन अभी तक बनने वाली जितनी हुकूमतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की हो, वो मुस्लिम लीग नून की हो, वो तहरीक इंसाफ की हो, या अभी जो मौजूदा भाइयों की जो हुकूमत है, इन तमाम हुकूमतों में ये बात मुश्तरक आती थी कि किसी भी तरीके से इस इलेक्शन को नहीं करवाना। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने के नुकसानात क्या हैं आम आदमी के लिए? बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने से एक तो आपके जो रोज़मर्रा का जो बुनियादी जो बेसिक यूनिट का सिस्टम है, लाइक आपके जो छोटे छोटे काम होते हैं, जिस तरह से आपकी गलियां पक्की होना, नाली का नसाफ होना, और पानी के जो मसाइल होते हैं, जो आपके यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मसला होता है, कचरा यानी उठाने के हवाले से, आपके जो छोटे मोटे बिजली के मसाइल होते हैं, और आपकी जो बेसिक जो कम्युनिटी के अंदर जितने काम होते हैं, वो तमाम के तमाम डिस्टर्ब होते हैं। और इस इलेक्शन के ना करवाने से जो दूसरा सबसे बड़ा नुकसान और अहम नुकसान वो ये है कि बल्दियाती इलेक्शन के तहत आपकी लोकल लीडरशिप आगे आती है। यही लीडरशिप जो पढ़ा लिखा नौजवान उसमें आता है, यूथ आते हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं और इससे सियासत सीखते हैं, और यही तबका जब यहाँ से सीख कर ऊपर आते हैं तो वो फिर आपके कौम और इलाके के लिए काम करते हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन ना करवा कर इन्होंने अनपढ़, जाहिलों, डंगरों और इस किस्म के एक तबके को हम पर हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, जो गुज़श्ता 20 सालों से आप देखते हैं कहीं पे भी उनकी तरफ से कोई 1% भी आपको काम नज़र नहीं आता। ये इलेक्शन ना करवाने से फ़ायदा किनको होता है? इस इलेक्शन ना करवाने से फ़ायदा मेंबरान को होता है, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे हुकूमत में हो, और ब्यूरोक्रेसी को होता है, जो इस तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कट्स लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक अगर बड़ा रोड बनाना है जी 4-5 करोड़ रुपए का, तो उसके अंदर एक सेक्रेटरी का भी कट होता है, वो मिनिस्टर साहब का भी कट होता है, उसके साथ जो उस महकमे के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का है उनका कट होता है, उनकी इवन छोटे लेवल के कैशियर से स्टार्ट हो जाता है, ऊपर तक तमाम के तमाम लोगों की कट इसमें आ जाते हैं, यानी उनके सर्टेन अमाउंट उसमें आ जाती है। जब बिल पास करना हो तो फाइनेंस के डिपार्टमेंट से उनके कट लगाए जाते हैं। चूँकि ये बड़े लेवल पे अमाउंट हो तो इसमें इसलिए उन लोगों को बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे एक 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें कट नहीं लगती, उसमें इनको इतना प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि छोटा काम होता है इसलिए उससे उनको मुनाफे नहीं होते हैं। जो बड़ा करप्शन होता है वो छोटे माइनर लेवल पर डिवाइड होता है, तो इनको इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो अब उस तरह के कामों में ये करप्शन नहीं कर सकते, चोरियाँ नहीं कर सकते, तो इसको रुकवाने के लिए जो ब्यूरोक्रेसी इसलिए उसकी मुखालफत करती है, ताकि बड़े लेवल पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कट लगते हैं, वहाँ पर करोड़ों रुपए की करप्शन होती है, जिसमें आपके पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जितने भी सियासतदान हैं वो कोई आइनी कानून साजी के हवाले से तो उनको अलिफ बे नहीं पता होता। चंद एक लोगों के अलावा बाकियों को ये भी नहीं पता है कि जो 18वीं तरमीम है, या जो गिलगित बल्तिस्तान का जो आर्डर है इस वक्त जो 2017 का चल रहा है, इस आर्डर में क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं, इस आर्डर के तहत हमारे पास कितने इख्तियारात हैं, इनमें से 90% लोगों को शायद इस हवाले से बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब ये लोग जो बल्दियाती इलेक्शंस के काम होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी का, यूनियन काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर के जो काम होते हैं, ये लोग खुद कर लेते हैं। अब इस मसले के हवाले से आप गिलगित बल्तिस्तान की सिविल सोसाइटी को देख लें, वो भाइयों के लिए जलसा जुलूस भी करेंगे, हमारे साफ़ी हजरात भी इस मसले के ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो तक उदू नहीं करते हैं। जो लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासी जमातें, वो भी इस मसले के ऊपर बात नहीं करते हैं, और उन सियासी जमातों के जो कारकुन हैं वो भी इस मसले के ऊपर सवाल नहीं उठाते। जब तक जो कम्युनिटी है, जो नौजवान नस्ल हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, जो यूथ हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, और जो आपकी सिविल सोसाइटीज़ के खासकर जो लोग हैं, जो सियासी जमातों के अंदर जो वर्कर हैं,
وہ اس مسئلے کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے. جب تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوگی, نیا لیڈرشپ سامنے نہیں آئیں گے, نئے چہرے سامنے نہیں آئیں گے اور علاقے میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے. ناظرین, آپ اگر دیکھ لیں گلگت بلتستان میں گزشتہ 20 سالوں سے آپ جو چھوٹے لیول پر کوئی ایک کام نہیں ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں اگر چلاس کی بات کر لوں تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں حاجی عبدالقدوس صاحب ہوتے تھے, اس وقت کچھ سکیمیں لگی تھی صاف پانی کی اور نالیاں اور اس طرح کی کچھ گلی محلے کے اس کو کنکریٹ کیا گیا تھا. وہ سکیمیں آج سے 20 سال پہلے آخری دفعہ ہوئی تھی, اس کے بعد آج تک اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. ایسے ہی پوری گلگت بلتستان میں بھی یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے بلدیاتی الیکشن کروانا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ جو بڑے بڑے مافیا ہیں ان سے عوام بھی بچے اور نئے لیڈرشپ بھی ہمارے سامنے آئے.